अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने एक इस्तिलाह तो सुनी होगी कि जंगल का कानून। जंगल का कानून का मतलब यह है कि ऐसी जगह जहां पर हर ताकतवर को तो इंसाफ मिल जाता है, लेकिन कमज़ोर बेचारा बगैर इंसाफ के रह जाता है। बहैसियत इंसान हमारे यहाँ मुहज़्ज़ब मुआशरों की जो तारीफ़ की जाती है वो ऐसे मुआशरे होते हैं जहाँ पर कानून और इंसाफ की हुक्मरानी होती है। नाज़रीन, कभी आपने गौर किया है, एक लंबी लाइन लगी होती है सड़कों पर गाड़ियों की, लेकिन एक पुलिस वाला खड़ा होता है और सारे लोग उसकी बात मान रहे होते हैं। कभी इस पर तवज्जो दी है कि ऐसा क्यों होता है? बहैसियत इंसान हमारे मुआशरे में एक अनरिटन किस्म का एग्रीमेंट है सल्तनत, रियासत और शहरियों के माबैन। और वो ये है कि हम बहैसियत शहरी अपनी कुछ ताकत, अपनी कुछ पावर जो है वो सरेंडर कर देते हैं रियासत के सामने। लेकिन क्या हो अगर आप कल सड़क पे जाएं और आप देखें कि कोई पुलिस वाले की बात मान ही नहीं रहा। एक पुलिस वाला बेचारा क्या कर पाएगा, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? अनार्की होगी, कैओस होगा, लड़ाइयां होंगी, हर कोई अपनी मर्जी से घुस रहा होगा और एक क़यामत सी बर्पा हो जाएगी। हम अपनी पावर सरेंडर करते हैं ताकि इस मुआशरे को चैन और अमन का गहवारा बनाया जा सके। हमारे इस मुआशरे की तकसीम में रियासत में जो सबसे ताकतवर इदारा होता है वो होती है अदलिया। अदलिया का काम होता है कि वो सबको इंसाफ मुहैया करे। वो ये बिल्कुल नहीं देखे कि ताकतवर कौन है, कमज़ोर कौन है। वो किसी के ओहदे का ख्याल न करे, वो किसी की ज़ात का, किसी नस्ल का, रंग का ख्याल न करे। अदलिया की आपने अगर वो मूर्ति एक बार आपने देखी होगी तो उसकी आंखों पे पट्टी होती है कि कानून अंधा होता है। उसकी वजह यह है कि कानून के लिए सारे एक बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम अदलिया या उस कानून की ही मुखालफत करना शुरू कर दें तो इस माशरे का क्या बनेगा? अगर हम अदलिया के फैसले को ही मानने से इनकार कर दें तो क्या होगा? अपनी इस बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब नवाज शरीफ साहब का एक बयान आपके सामने रखना चाहूंगा। ये सुनिए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। इसमें नवाज शरीफ साहब हमें समझा रहे हैं कि ये इंसानों की बस्ती है और इंसानों की बस्ती वो होती है जहां पे कानून अदल की हुक्मरानी होती है, जहां पे जो कानून इंसान मिलकर बनाते हैं उसकी अमलदारी होती है, उसको माना जाता है। और वो क्या कह रहे हैं, हमें दर्स दे रहे हैं कि हम इस पाकिस्तान को जानवरों की बस्ती नहीं बनने देंगे। लेकिन उसके बरक्स आज उनकी पार्टी कर क्या रही है? उनके खिलाफ फैसला आया है तो किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले भी हो रही है, उसके बाद भी हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक और बयान रखना चाहूंगा जनाब मरियम नवाज साहिबा का, कि जब फैसला उनके हक में आ रहा था तब यही अदलिया, यही बेंच, यही कोर्ट की किस तरह से जो है वो सरबुलंदी हो रही थी। और आज अगर फैसला उनके खिलाफ आ गया है तो किस तरह से ये अदलिया बिकाऊ हो गई है, गद्दार हो गई है, किस तरह से ये ओवर रीच कर रही है। ये बयान सुनिए, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ाकर रख दिया। साजिश का सबूत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर जगह कौन सी है? इसने सोचा सुप्रीम कोर्ट भी शायद कोई जलसा है जहां खड़ा होकर ये झूठ बोल देगा, इल्जाम लगा देगा, बोहतान लगा देगा, गालियां निकाल देगा। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता, वहां सबूत देना पड़ता है। अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं। देखिए, तराजू तो ठीक कर ले, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाए। मईशत के खराबी के सारे ताने बाने कोर्ट के फैसलों से मिलते हैं। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो मॉनिटरिंग जज जो तब लगाया था वो आज भी मॉनिटरिंग जज लगा हुआ है। मुकदमे के लिए लगाया था लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गया।
नाज़रीन, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान के ताकतवर इदारों का किरदार जमहूरियत के हिसाब से इंतहाई मुतनाज़ा रहा है। वो चाहे हमारी फ़ौज हो, चाहे हमारी अदलिया हो, या फिर ये खुद सियासतदान। हमारी अदलिया ने माजी में यकीनन बहुत सारे गलत फैसले किए। भुट्टो साहब की फांसी की आज तक पीपल पार्टी जो है वो रुदाद हमको सुनाती है। और भी कई फैसले, जैसे चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी और उसके बाद, लेकिन वो ज़लज़ला जिसकी इब्तदा इमरान खान के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू हुआ था, अब उस ज़लज़ले का क्लाइमेक्स आने वाला है। रियासत के हर इदारे को ये समझ आना शुरू हो गई है कि अगर वो अपनी हदूद से तजावुज़ करेंगे तो अवाम उनको उठा के बाहर फेंक देगी। पीडीएम की जमातें चाहे जितना भी एहतजाज करें, पीडीएम की जमातें चाहे अदलिया का बाइकआउट करें या अदलिया के फैसले के मानने से इनकार कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दफा आपको अदलिया ने नहीं निकाला, इस दफा आपको अवाम ने निकाला है। अवाम ने कैसे निकाला है आप अपने बाई इलेक्शन का रिजल्ट ही देख लें, और जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो और भी तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी आपके लिए। तो आखिर क्या वजह है कि पीडीएम इतना शोर मचा रही है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उनको पता है कि उन्होंने परफॉर्म कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब को उतारने से पहले वो दावा किया करते थे कि हम पेट्रोल की प्राइसेस 130 से ऊपर 1 रुपया नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आज पेट्रोल आपको 230 रुपए का मिल रहा है। इमरान खान साहब को उतारने से पहले वो कहा करते थे कि हम बिजली सस्ती कर देंगे। कई रुपए यूनिट बढ़ाने के बाद आज फिर 3 रुपए यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। वो कहा करते थे कि इमरान खान साहब जब चले जाएंगे तो फिर डॉलर का जो रेट है वो 100 रुपए तक पहुंच जाएगा। जब से ये हुकूमत आई है तब से डॉलर के रेट में 51 रुपए का इजाफा हो चुका है, जिससे 6500 अरब रुपए का कर्जा हमारे ऊपर चढ़ गया है। ये अदलिया मुखालिफ बयानात, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात, ये पूरी रियासत के खिलाफ बयानात इसलिए हैं कि इन्होंने कारकर्दगी तो इनके पास है नहीं। जितने वादे इन्होंने किए थे उसके सब उल्ट किया इन्होंने, और अब उनके लिए अवाम के पास जाने के लिए कोई ना कोई तो बयानिया होना चाहिए। तो वो बयानिया क्या है कि वो अदलिया के कांधे पे रखकर ये बंदूक चलाएंगे और कहेंगे कि देखें जी, हमें अदलिया ने निकाला, हमें इंसाफ नहीं मिला। यही बेंच जब पीटीआई के खिलाफ फैसला दे रहा था तब ये अदलिया ठीक थी, ईमानदार जज थे, लेकिन आज जब इनके खिलाफ फैसला आया है तब इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महज़ब मुआशरा जो है वो इस बात को समझता है कि अगर हमने चैन और सुकून से रहना है, अगर हमने मुआशरे के अंदर अनारकी को नहीं बढ़ने देना, तो हमें अपने इदारों का एहतराम करना होगा। हमारे इदारों को भी ये समझना होगा कि अब उन्हें अपने इदारे की जो हदूद है उससे आउटरीच नहीं करना चाहिए, अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, और जो आइन जिस पर ये पूरे पाकिस्तान की अवाम मुत्तफिक है उस आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। जाने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। दुनिया के एक मशहूर ड्रामा हो गुजरा है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसका क्लिप जिसमें वो बताता है कि पावर आखिर क्या है। ये क्लिप मुलाजा कीजिए। Power is a curious thing, my lord. Are you fond of riddles? Why? Am I about to hear one? 3 great men sit in a room, a king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other 2. Who lives, who dies? Depends on the sellsword. Does it? He has neither crown nor gold, nor favor with the gods. He has a sword, the power of life and death. But if it's swordsmen who rule, why do we pretend kings hold all the power? When Ned Stark lost his head, who was truly responsible? Joffrey, the executioner, or something else? I've decided I don't like riddles. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. नाज़रीन, अदलिया उस वक्त तक सुप्रीम है जब हम उसको सुप्रीम समझेंगे। पुलिस उस वक्त तक हमारे ऊपर हुक्मरानी कर सकती है जब तक हम उसको ये इजाज़त देंगे। लेकिन अगर हमने अपनी अदलिया या अपनी पुलिस या अपने इदारों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ बगावत कर दी, तो फिर जंगल का कानून होगा, और जंगल के कानून में गरीब और आम आदमी के लिए कुछ नहीं रखा। जंगल के कानून में सिर्फ फायदा होता है तो बदमाश को होता है, ताकतवर को होता है,
قاتل کو ہوتا ہے, لٹیرے کو ہوتا ہے, لیکن عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کا اور میرا یہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی ایسے فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جو ہمارے اس سکون کو, اس امن کو خراب کرنے کے پیچھے درپے ہے. اور اگر انہیں اتنا ہی زیادہ زوم ہے تو یہ کیوں نہیں الیکشن کی طرف جاتے, کیوں نہیں عوام کی طرف سے ووٹ لے کر آتے؟ اگر یہ اتنے ہی مقبول ہیں تو عوام کے سامنے کیوں نہیں جاتے اور ووٹ لے کر آتے ہیں اور اپنی حکومت بنائیں؟ لیکن یہ نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں, نہ تو کارکردگی ہے, نہ ہی ول ہے, نہ کوئی لیڈرشپ ہے, صرف جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے پرندے کو اٹھا کر یہ مارے مارے پھر رہے ہیں. عدلیہ کسی بھی ملک کا ایک سپریم ادارہ ہے, اور اگر ہم نے عدلیہ کا احترام کرنا ہی بند کر دیا تو سوائے انارکی کے ہمیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. میں ہوں ظفر ذیشان, یہ ہے میرا چینل. شکریہ.